जापान और चीन के बीच तनाव पुराना है। सेकांको द्वीपों पर झड़पें, दक्षिण चीन सागर में आक्रामकता और आर्थिक दबाव। जापान के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। ऐसे में जापान की नई प्रधानमंत्री सनाए तकाची का आना एक बड़ा मोड़ है। उन्हें चीन हॉक भी कहा जाता है, यानी बाज की तरह तेज नजर वाली नेता जो चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये चीन विरोधी लीडर भारत जापान रिश्तों को नई ताकत देंगी? सनाए तकाची जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी की कट्टरपंथी नेता हैं। 1996 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। वे पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की खास शिष्या रहीं। आबे के समय में वे कैबिनेट मंत्री भी बनी। उन्होंने ओकिनावा और उत्तरी इलाकों के मामलों को संभाला। फिर एलडीपी की पॉलिसी रिसर्च काउंसिल की पहली महिला चेयरपर्सन बनी। 2022 से 2024 तक आर्थिक सुरक्षा मंत्री रहीं और आंतरिक मामलों की मंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय रिकॉर्ड बना चुकी हैं। आपको बता दें कि जुलाई के चुनावों में एलडीपी को ऊपरी सदन में करारी हार मिली थी। निचले सदन में बहुमत गया। पूर्व पीएम शिगेरू इशावा की जगह लेते हुए तकाची ने लीडरशिप चुनाव लड़ा। पहले दौर में 5 उम्मीदवारों में किसी को बहुमत नहीं मिली। फिर रन ऑफ में उन्होंने शिंजिरो कोए को 185 बनाम 165 वोटों से हरा दिया। अब वे इशिवा के बाकी 3 साल के कार्यकाल को पूरा करेंगी। आबे की हत्या के बाद लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वे उनकी नीतियां जारी रखेंगी, खासकर इंडो पैसिफिक में मजबूत रुख। वे चीन और उत्तर कोरिया के खिलाफ बेहद ही सख्त हैं। जापान का पारंपरिक समाज बचाने वाली, लेकिन इंडो पैसिफिक देशों जैसे कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ गहरे रणनीतिक रिश्ते बनाने वाली। चीन की बढ़ती आक्रामकता से जापान चिंतित है और तकाची इसी वजह से हॉक यानी बाज की तरह तेज नजर वाली नेता मानी जाती हैं। वे मजबूत रक्षा नीतियों की समर्थक भी हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि ये सब भारत को कैसे फायदा पहुंचाएगा? तो अच्छी खबर ये है इसमें कि तकाची का आना भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वे आबे की नीतियां अपनाएंगी जिन्होंने भारत जापान को नई ऊंचाई दी। आबे को क्वाड फादर भी कहा जाता है। क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हैं। ये इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ सुरक्षा का ढाल है। पूर्व राजदूत दीपा वाधवा ने कहा, तकाची आबे की तरह क्वाड में ज्यादा सक्रिय होंगी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तारीफ की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, हृदय से बधाई सनाए तकाची जी। भारत जापान की विशेष रणनीति साझेदारी को और मजबूत करने के लिए आपके साथ काम करने को उत्सुक हो। ये रिश्ते इंडो पैसिफिक में शांति और समृद्धि लाएंगे। तकाची का चीन विरोधी रुख क्वाड को ताकत देगा। भारत जापान आपूर्ति चेन को विविध बनाएंगे, साइबर सिक्योरिटी बढ़ाएंगे। तकाची ने भारत को लोकतांत्रिक, तकनीकी और मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर कहा है। 2015 और 17 में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से डिजिटल इकोनॉमी, स्मार्ट सिटी और साइबर पर बात की थी। जापान का निवेश भारत में बढ़ेगा, बुलेट ट्रेन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। लेकिन चुनौती ये है कि एलडीपी की सत्ता कमजोर है। चुनावी हार से नीतियां लागू करना मुश्किल हो सकता है। वहीं अगर कूटनीतिक मामलों की बात करें तो उनके भारत से पुराने रिश्ते मजबूत डिप्लोमेसी लाएंगे। यानी कुल मिलाकर ये बदलाव भारत जापान को नई ताकत देगा, सुरक्षा, व्यापार और दोस्ती में भी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पर जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। नमस्कार।